गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज जो मेरा लेक्चर है वो तुम्हारा थर्ड लेक्चर है प्रोनाउन का। और इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बताए थे। तो जो इससे वाला पिछला लेक्चर था तो उसमें मैंने जो डिफरेंस बताया था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ पे होता है और पजेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे होता है। और मैं एक और बात बोलूँगा आपसे कि अगर बीच में से आप प्रोनाउन वगैरह को देखने की कोशिश करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा इतना। अगर तुम स्टार्टिंग से वीडियो को देखोगे तो बहुत चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। और मैं पहले ही बोला था कि मैं चीज़ों को बहुत डिटेल में कराऊंगा और मेरा वो हिसाब नहीं है कि 60 मिनट में प्रोनाउन करा दूं। मैं प्रोनाउन को इतना कराऊंगा कि उसके बाद में आपको कहीं भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। इसके साथ में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा और लगभग मेरा काफ़ी क्लास जाएंगी प्रोनाउन की, क्योंकि एक क्लास में मैं नहीं करा सकता और मेरे बस का भी नहीं है कि मैं एक क्लास में प्रोनाउन करा दूं। तो मैंने पिछली क्लास में को लेके चलते हैं, फिर एक बार रिपीट करता हूँ पिछली वाली क्लास को, क्योंकि पिछली क्लास के आज जो क्वेश्चन है जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने पजेसिव एडजेक्टिव में बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करता है। और पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद कभी भी नाउन फॉलो नहीं करता है। यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो अपने बाद नाउन फॉलो करेगा और पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद कभी भी नाउन फॉलो नहीं करेंगे। और मैंने ये पिछली क्लास में बताया था जो पजेसिव प्रोनाउन में जो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ एरर को देखते हैं, कुछ और कंसेप्ट है पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन के, तो उनको देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चीजों को और आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट से काफी एरर आती है तुम्हारी। और इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा समझाता हूँ अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में होता है क्या है कि इस कंसेप्ट को पहले देखते हैं यहाँ पे कि नोट पॉइंट में लिखा है जेरेंड इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। जो जेरेंड होता है, क्या होता है जेरेंड, जेरेंड अपने आप में क्या फॉलो करता है, यानी अपने बाद क्या फॉलो करेगा, यानी जो जेरेंड होता है वो अपने से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव लेता है। क्या लेता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। यानी जो जेरेंड यूज आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव, यानी जेरेंड से पहले किसके यूज होता है तुम्हारा, यानी पजेसिव एडजेक्टिव का। अच्छा, ये जेरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते क्यों हैं, ये पहले हम देखते हैं चीजों को और बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं। यानी अगर मैं थोड़ा बात करूं यहाँ पे कि जेरेंड से पहले हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आता क्यों है, पहले हम जेरेंड को मैं थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा ही समझाऊंगा। जो क्योंकि जेरेंड है ना वो एडवांस, जो एडवांस वर्ब है ना वहां पे मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि हमारे पास में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी अगर हमारे पास में क्या होती है तुम्हारी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं तुम्हारा, आईएनजी लगा देते, क्या लगा देते तुम्हारा, आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना तो हमारे पास में दो चीजें बनती है। एक तो हमारे पास में क्या बनता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है हमारे पास में, और एक हमारे पास में क्या बनता है, जेरेंट बनता है। क्या बनता है तुम्हारा, जेरेंट बनता है। यानी एक तो हमारे पास में क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और एक हमारे पास में क्या बनेगा तुम्हारा, यानी जीरेंट बनेगा। क्या बनेगा, जेरेंट बोलेंगे। अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बना लगाने से क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और क्या बनता है, जेरेंट। इनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो मैं एडवांस फॉर्म में बताऊंगा कि सेंटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरेंट है। लेकिन मैं थोड़ा बस इतना बता देता हूँ यहाँ पे, बस हमारा काम चल जाए। लेकिन एडवांस फॉर्म में मैं इसे पूरा डिटेल में बताऊंगा। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है तुम्हारा वर्बल एडजेक्टिव। क्या होता है, यानी वर्बल एडजेक्टिव। यानी जो वर्ब से एडजेक्टिव बनते हैं, क्या बनते हैं तुम्हारे, वर्ब से एडजेक्टिव बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल हमारे पास में थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। एक हमारे पास में पास्ट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। और एक हमारे पास में कौन सा होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल।
तो जो पार्टिसिपल हो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो, इनको हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पे ये किससे बनते हैं तुम्हारे, यानी वर्ब से बनते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर मैं जेरेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी जेरेंट। जेरेंट को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं यानी वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं तुम्हारा? वर्बल नाउन। क्योंकि वर्बल नाउन होता है ये हमेशा वर्ब के लगाने से बनते हैं। क्योंकि जब वर्ब में ही आईएनजी लगाओगे तभी क्या बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, या क्या बनेगा तुम्हारा? जेरेंट बनेगा। क्या बनेगा तुम्हारा? जेरेंट। यानी इसको ही हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं तुम्हारा? वर्बल नाउन। यानी जो जेरेंट होता है ये वर्बल नाउन होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये क्या होता है तुम्हारा? वर्बल एडजेक्टिव। अगर कहीं भी कोई भी पार्टिसिपल आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा? पार्टिसिपल आ रहा है, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल और चाहे पास्ट पार्टिसिपल, तो ये अपने में ये एडजेक्टिव है। तो ये सेंटेंस में जो फंक्शन करेंगे वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे। किसकी तरह फंक्शन करेंगे? एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव का जो काम होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव किसका फंक्शन करता है? किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो अगर कहीं भी पार्टिसिपल आ रहा होगा तो वो किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर हमारे पास में कहीं पे जेरेंड आ रहा है, और जेरेंड को हम क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। और सेंटेंस में जो नाउन का फंक्शन होता है क्या होता है तुम्हारा? जो नाउन का फंक्शन होता है, नाउन सेंटेंस में क्या रोल करता है? नाउन सेंटेंस में या तो क्या होगा, यानी सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, या फिर किसका फंक्शन करेगा तुम्हारा? यानी ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। किसका फंक्शन करेगा? या तो ये सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, या तो सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, या फिर किसका फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट का, जो जेरेंड होता है, या क्या बोल सकते हैं बरो। और जो एडजेक्टिव होते हैं इनका काम क्या होता है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए जो जेरेंड होता है ये नाउन होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो जेरेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये नाउन है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करेगा? यानी ये एडजेक्टिव का, यानी ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को। मैं थोड़े बस एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, आई सो अ रनिंग कार। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे, स्मोकिंग इज हार्म। इधर देखने हैं। अगर मैंने बोला यहाँ पे आई सो अ रनिंग कार, मैंने देखा एक दौड़ती हुई कार को। किसको देखा मैंने? यहाँ पे एक दौड़ती हुई कार को। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा चीजों को समझने, यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। अगर देखी जाए तो यहाँ पे सो का जो ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने देखा क्या, तो सो का जो ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे क्या हो गया? यानी कार हो गया। क्या हो गया? यानी कार। और कार यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन मैंने कार को देखा, कैसी थी? दौड़ती हुई कार। तो यहाँ पे जो रनिंग आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? कार के लिए आ रहा है। और जब यहाँ पे कार के लिए आ रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? यानी ये नाउन को बता रहा है, यानी कार यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। और जो नाउन के बारे में बताए तो अब बताओ वो क्या होगा? यानी यहाँ पे ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन ये किससे बना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे स्मोकिंग इज इंजरियस टू द हेल्थ, यानी जो स्मोकिंग होता है वो कैसा होता है? खतरनाक होता है। किसके लिए? हेल्थ के लिए। तो अगर मैं इज की बात करूं तो इज यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है। क्या है? यहाँ पे वर्ब है। और इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है? यानी स्मोकिंग है। यानी इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है? स्मोकिंग। लेकिन अब बताओ स्मोक क्या है? यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब में आईएनजी लगने से बन रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे ये जेरेंट हो गया। क्या हो गया? यानी और जेरेंट को ही हम क्या बोलते हैं? यानी वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं तुम्हारा? वर्बल नाउन। तो मैंने थोड़ा इसको बताया बस। आगे अब यहाँ पे देखो, अब चलते हैं यहाँ पे कि इस केस में मैंने क्यों बताया। क्योंकि अगर कहीं भी तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव आता है, क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव।
और पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करता है। पजेसिव एडजेक्टिव कहीं पे आता है तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी नाउन फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, नाउन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर कहीं पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या फॉलो करता है, नाउन। लेकिन हमें पता है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो कर सकते हैं, यानी वर्बल नाउन भी फॉलो कर सकता है। और जो वर्बल नाउन होता है वो कौन होता है, यानी जेरेंड होता है। तो यानी क्योंकि जेरेंड जो फंक्शन करता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी यानी नाउन की तरह। किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी नाउन की तरह। यानी जो तुम्हारा जेरेंड होता है वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, नाउन की तरह फंक्शन करता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद जेरेंड इसलिए फॉलो करता है क्योंकि जेरेंड होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं अपने आप में, नाउन। तो अगर कहीं भी तुम्हारा जेरेंड दिखाई दे, क्या दिखाई दे तुम्हारा, जेरेंड, तो जेरेंड से पहले हमेशा क्या आता है, तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव आता है। जेरेंड से पहले कभी भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, तुम्हारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी। यानी जेरेंड होगा तो जेरेंड अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेगा, यानी यानी पजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद जेरेंड फॉलो करता है और जेरेंड अपने में क्या होता है, नाउन। तो अगर कहीं भी जेरेंड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जेरेंड दिखाई दे रहा है, तो जेरेंड से पहले क्या आएगा तुम्हारा, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। ही लाइक्स मी कमिंग, यानी वो पसंद करता है मुझे आना या मेरा आना, यानी वो मेरा आना पसंद करता है। तो कमिंग यहाँ पे क्या हो गया, यानी कमिंग की बात करूं तो कमिंग यहाँ पे क्या हो गया, जेरेंड। और जेरेंड को हम क्या बोलते हैं, नाउन। और अगर कहीं पे तुम्हारा जेरेंड दिखाई दे जाए तो जेरेंड से पहले हमेशा जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। तो वो पसंद करता है मेरा आना, यानी हिंदी मीनिंग से भी देखो तो यानी वो पसंद करता है मेरा आना। और जेरेंड अपने से पहले क्या फॉलो करता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। तो अब बताओ यहाँ पे मी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी माई कमिंग। तो यहाँ पे राइट होगा, यानी ही लाइक्स माई कमिंग, वह पसंद करता है मेरा आना। ऐसे मैंने बात करी यहाँ पे रोहन लाइक्स यू कमिंग, यानी रोहन पसंद करता है। अगर मैं बात करूं यानी कमिंग, कमिंग यहाँ पे क्या हो गई, यानी ये जेरेंड हो गया, यानी आईएनजी फॉर्म से मर रहा है, यानी वो पसंद करता है तुम्हारा आना। तो जेरेंड, और जेरेंड अपने से पहले क्या फॉलो करेगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म फॉलो नहीं करता है। यानी जो जेरेंड फॉलो करता है वो क्या फॉलो करता है तुम्हारा, यानी पजेसिव केस। क्या फॉलो करेगा तुम्हारा, पजेसिव केस। तो इस जगह जो यू की जगह यहाँ पे राइट होगा वो क्या आ जाएगा, यानी योर। यानी रोहन पसंद करता है यानी तुम्हारा आना। तो अब बताइए यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, यानी योर कमिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, योर कमिंग। तो एक यहाँ से कंसेप्ट समझ में आया कि अगर कहीं भी तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद जेरेंड फॉलो कर सकता है, या और जेरेंड से पहले या फिर क्या आएगा तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। और जेरेंड होता है वो अपने आप में क्या होता है, यानी नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, नाउन। अब यहाँ से चलते हैं और कुछ एरर करते हैं हमारी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की। तो कुछ एरर है उनको हम देखते हैं और यहाँ पे चीजों को समझते हैं। ये जो एरर है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम्हारे, जो लगभग तुम्हारे एग्जाम वगैरह में आई हुई एरर है। तो जैसे मैं पहली एरर की बात करता हूँ तो पहली वाली एरर बड़ी अच्छी एरर है तुम्हारी। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन लंदन फॉर 20 ईयर्स, यानी जो एक मेरा मित्र है, क्या है तुम्हारा, मेरा मित्र है। हैज बीन इन, यानी वो लंदन में कितने साल से, 20 ईयर से। तो अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे एक गुड फ्रेंड यानी एक मित्र है। अब मुझे अब यहाँ पे देखना तो मी की नीड है यहाँ पे, अगर देखी जाए सेंटेंस के लॉजिक से समझना यहाँ पे, यानी एक मेरा मित्र है, यानी मुझे मित्र नहीं है, यानी एक गुड फ्रेंड ऑफ मी, मुझे एक मित्र नहीं, यानी मेरा एक मित्र। तो अब यहाँ पे जो नीड है वो किसकी नीड है यहाँ पे, यानी पजेसिव प्रोनाउन की है। तो यहाँ पे जो मी आ रहा है, बताओ अब मी यहाँ पे क्या है, यानी मी यहाँ पे रॉन्ग है। इस जगह पर जो राइट होगा वो करेक्ट क्या होगा, यानी मेरा एक मित्र है, यानी माइन। यानी और हमें पता है माई तो नहीं आ सकता क्योंकि माई के बाद यानी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो नाउन तो नहीं है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यानी माइन। यानी मेरा एक अच्छा मित्र है, क्या है तुम्हारा, मेरा एक अच्छा मित्र, वो कहाँ पे तुम्हारा, लंदन में। तो अब बताओ मी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइन। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे यू डोंट नो ऑफ हिम लिविंग द टाउन, वह नहीं जानता, सॉरी तुम नहीं जानते हो ऑफ हिज लिविंग, यानी उसका छोड़ना टाउन का, यानी उसे नहीं पता है कि उसने टाउन को क्यों छोड़ा। तो अब बताओ लिविंग द टाउन, यानी टाउन को छोड़ना। तो अगर लिविंग की बात करूं तो लिविंग यहाँ पे क्या है, ये जेरेंड है, यहाँ पे जेरेंड। और अगर कहीं भी तुम्हारा जेरेंड आ रहा है, यानी यू डोंट नो, वह नहीं जानते हिज लिविंग, उसके छोड़ना टाउन को। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिविंग, यहाँ पे क्या है, जेरेंड है, क्या है, जेरेंड। और जेरेंड अपने से पहले
हमेशा क्या फॉलो करता है तुम्हारा, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसलिए मैंने बताया था अभी, क्या पजेसिव यानी जेरेंड आ रहा है, तो जेरेंड अपने से पहले पजेसिव एडजेक्टिव लेता है, और कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी प्रोनाउन की। तो अब बताइए हिम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ही इज लिविंग, यानी यू डोंट नो ऑफ हिज लिविंग द टाउन। ठीक, तो इस टाइम पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। वी हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम, यानी ही हैज बीन द स्टूडेंट ऑफ अवर, यानी हमारे पास क्या ग्रेट अफेक्शन है उसके लिए, क्योंकि ही हैज बीन द स्टूडेंट ऑफ अवर। अगर मैं, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट था, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अवर, अगर अवर की बात करूँ तो अवर यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी और अवर पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करता है। तो लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे नाउन नहीं आ रहा है, तो अब बताओ क्या होगा, यानी अ स्टूडेंट ऑफ अवर, यानी वो क्या है, हमारा एक स्टूडेंट है। तो अवर की जगह यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, यानी आर्ट्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आर्ट्स। और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। तो अब बताओ एरर हो जाएगी कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले में। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर, मेरे टीचर ने कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया जब मैं, यानी मैंने यूज किया कैलकुलेटर को। तो अब बताओ, यानी जब मैंने माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट, मेरे टीचर ने कभी भी यानी ऑब्जेक्ट नहीं किया जब मैंने यूज किया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, मेरा यूज करना। तो अगर मैं यूजिंग की बात करूं, तो यहाँ पे जो यूजिंग है, यूजिंग यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे ये जेरेंट है, यानी यूजिंग यहाँ पे क्या होगा, जेरेंट। और जेरेंट से पहले हमेशा यूज होगा, वो किसका यूज होगा, यानी यानी पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी माई। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले में। और मैंने पहले ही बताया कि अगर कहीं भी जेरेंट आ रहा है तो जेरेंट से पहले क्या आएगा, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड, प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्ट किया, यानी देम बियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स एट द फंक्शन, यानी प्रिंसिपल ने विरोध किया उसका पहनना, यानी शॉर्ट स्कर्ट्स का एट द फंक्शन। तो अब बताओ बियरिंग भी यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये जेरेंट हो गया। क्या हो गया यहाँ में, जेरेंट। और जेरेंट से पहले यूज होता है, वो किसका यूज होता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव का। तो अब बताओ देम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या आएगा, यानी देयर। क्या हो जाएगा, यानी देयर। क्योंकि देम का जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, यानी दे का पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, यानी देयर होता है। क्या होता है तुम्हारा, देयर। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे एज सुन एज अवर प्लान इज अप्रूव्ड आई शैल फेवर इट्स अडॉप्शन। अब देखो थोड़ा इस केस को मैं समझाता हूं। जैसे हमारे पास में होता क्या है, जैसे मैं बात करूं, एक तो हमारे पास में क्या होता है, ये होता है इट। जब इट के साथ में क्या लग जाता है, एपिस्ट्रोफी एस लग जाता है। और एक हमारे पास में क्या होता है, इट होता है। क्या होता है, इट्स होता है। क्या, इट्स। यानी एक तो हमारे पास में इट्स होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, इट के साथ में क्या लग जाता है तुम्हारा, एपिस्ट्रोफी एस लग जाए। क्या लग जाए, तुम्हारा एपिस्ट्रोफी एस लग जाए। तो इट के साथ में अगर कहीं भी तुम्हारा एपिस्ट्रोफी एस लग जाए, तो इसका जो मीन्स होता है, क्या होता है तुम्हारा मीन्स, इसका जो मीन्स होता है वो होता है तुम्हारा इट इच। क्या होता है तुम्हारा, यानी इट इच। यानी अगर इट के साथ में एपिस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो इसका जो ये हमेशा इट इज की जो शॉर्ट फॉर्म होती है तुम्हारी, यानी कॉन्टेक्ट फॉर्म होती है, वो क्या होती है तुम्हारी, इट होती है। और इट यहाँ पे क्या होता है, ये प्रनाउन होता है तुम्हारा। और यहाँ पे क्या होती है, यानी ये क्या होती है, वर्ब होती है। क्या होती है, यानी वर्ब। लेकिन जो इट्स होता है, क्या होता है तुम्हारा, इट्स। और ये इट्स होता है ना, ये क्या होता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। यानी जो इट्स होता है, क्या होता है तुम्हारा, इट्स। इट्स अपने आप में ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और ये इट होता है, ये अपने आप में क्या होता है, इट इज होता है। क्या होता है तुम्हारा, इट इज होता है। यानी इट के साथ एपिस्ट्रोफी आ रही है तो इसका मतलब होता है इट इज होता है तुम्हारा। और इट्स का मतलब क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर हमें पता है कि अगर कहीं पे इट्स है, यो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेगा, यानी नाउन फॉलो करेंगे। अगर कहीं भी तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करते हैं, नाउन फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, नाउन। तो अब देखो इनकी काफी एरर क्रिएट होती रहती है एग्जाम में। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें समझ में आई होंगी बेटर तरीके से, कि इट के साथ एपिस्ट्रोफी है तो इसका मतलब मीन्स होता है इट इज होता है, और इट्स का मतलब क्या होता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे ये वाली एरर है,
जैसे इधर देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला एज सून एज, जैसे ही अवर प्लान इज अप्रूव्ड, हमारे प्लान को क्या किया, अप्रूव्ड किया गया, तो आई सेल यानी मैं फेवर करूंगा इट्स अडॉप्शन, यानी इसके अडॉप्शन की। अब देखो थोड़ी चीजों को समझने यहाँ पे, देखो यहाँ पे होता क्या है, मैंने क्या बताया था कि जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करेगा, जो नाउन को रिप्लेस करता है वो कौन करता है, प्रोनाउन करता है। हमें पता है कि जो सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करने का फंक्शन करेगा वो कौन करेगा, प्रोनाउन करेगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ही हमारा प्लान है वो क्या हो गया, तुम्हारा अप्रूव्ड हो गया, आई सेल मैंने फेवर किया उसके अडॉप्शन की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे प्लान है, प्लान यहाँ पे क्या है, नाउन है, यहाँ पे क्या है, नाउन है। और हमें पता है कि यहाँ पे ये न्यूटर जेंडर है क्योंकि प्लान नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे न्यूटर की जेंडर की अगर नाउन आ रहा है, तो अगर हमें इसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि जो सब्जेक्टिव केस होगा, क्या होगा तुम्हारा सब्जेक्टिव केस, क्या आएगा, हमने इट आएगा, क्या आएगा, इट आएगा। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमें पता है इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है। यानी इट सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सेम होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके पजेसिव केस की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी पजेसिव केस, तो इसका जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, यानी इट्स होता है, क्या होता है तुम्हारा, इट्स। अगर मैंने बोला, जैसे मैंने बोला दिस बुक इज वेरी कॉस्टली, यानी ये बुक बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो बुक यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग है, तो बुक के लिए यहाँ पे यानी सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यानी इट आएगा। प्रोनाउन का यूज होगा वो किसके यूज होगा, इट के यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी क्या आएगा, इट ही आएगा। और पजेसिव केस क्या आएगा तुम्हारा, इट्स आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, इट्स आएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे प्लान है, क्या है यहाँ पे, प्लान, प्लान यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, प्लान यहाँ पे क्या है, नाउन हो गया, तो हमें पता है नॉन लिविंग है ये। तो इसके लिए प्लान के लिए अगर हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा, वो किसके यूज करेंगे, इट के यूज करेंगे। अगर इसके ऑब्जेक्टिव केस पे यूज करेंगे, वो किसका यूज करेंगे, इट के यूज करेंगे। और जो पजेसिव केस है उसके लिए हम किसके यूज करेंगे, यानी इट्स का, किसके यूज करेंगे, यानी इट्स का। तो लेकिन अब जैसे, और अब यहाँ पे इसने किया था, इट के साथ एपिस्ट्रोफी एस दे रहा है, और यहाँ पे हमें इट के साथ एपिस्ट्रोफी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी अभी मैंने क्या बताया था, इसका जो मीन्स हो गया वो क्या मीन्स हो गया, यानी इट क्या हो गया यहाँ पे, इट इज हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, इट इज। यानी इट के साथ अगर एपिस्ट्रोफी एस लगा रहे हो तो इसका मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, इट इज हो गया। लेकिन अब खुद देखो यहाँ पे, यानी जैसे हमारे प्लान की क्या होगी, यानी अप्रूव मिल जाएगी, तो मैं फेवर करूंगा उसके अडॉप्शन की। अब हमारे पास में किसके अडॉप्शन की बात कर रहा है, वो किसके अडॉप्शन का फेवर करेगा, यानी अडॉप्ट करने का किसका अडॉप्शन करेगा। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो इट्स आ रहा है, तो इट्स यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इट्स की बात करूं यहाँ पे, तो इट्स आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी प्लान के लिए, किसके लिए आ रहे हैं, यानी प्लान के। यानी वो किसके अडॉप्शन की बात करेगा, यानी प्लान के अडॉप्शन की बात करेगा। तो अब बताओ यहाँ पे इट्स है, यानी तो अब यहाँ पे इट्स, तो इट इज का मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे जो नीड है, क्या है, हमें नीड है, वो किसकी नीड है, यानी यहाँ पे हमें जो नीड है वो किसकी नीड है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव की नीड है, क्यों, ना कि तुम्हारी इट इज की। तो इस जगह पे जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, यानी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। तो इस जगह पे इट्स की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, यानी इट्स हो जाएगा। अब मैं यानी प्लान है उसकी क्या करूंगा, मैं अडॉप्शन की सपोर्ट करूंगा, यानी फेवर करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स अडॉप्शन होगा, ना कि तुम्हारा इट। अगर इट के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एरर होगी, वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले में। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स, क्योंकि यहाँ पे मैं नीड है वो किसकी नीड है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव की। इसके क्वेश्चन है ना, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव वाले, इनको मैं आगे मैंने काफी क्वेश्चन डाले हुए हैं, और उनमें मैं काफी बेटर तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा चीजों को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, इट इट्स नॉट पॉसिबल टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस, यानी इट इज, यानी पॉसिबल नहीं है कि जज करना एक मैन को उसके अपीयरेंस से। तो अपीयरेंस की बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझने, यहाँ पे अगर मैंने क्या बताया था कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो तुम्हारा, यानी कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, एक तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर आप कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। जब तक हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास में, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तब तक हम किसी भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो अगर मैं जैसे इस वाले सेंटेंस में बात करूं, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस की मैं बात करूं, थोड़ा समझना यहाँ पे,
यानी 7 वाले सेंटेंस में। अगर मैं 7 वाले सेंटेंस की बात करूं यहाँ पे, कि इस वाले केस में यहाँ पे दिया क्या है उसने, कि यहाँ पे इट्स दे दिया है। क्या दे दिया यहाँ पे? इट्स। और हमें पता है कि जो इट्स होता है, क्या होता है तुम्हारा? इट्स होता है। इट्स यहाँ पे क्या होता है? यानी ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? यानी पजेसिव एडजेक्टिव होता है। यानी जो इट्स होता है वो क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और अगर कहीं भी तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वो क्या लेता है अपने आप में? पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो वो अपने बाद क्या फॉलो करेगा? नाउन फॉलो करेगा। लेकिन इसके बाद कहीं भी नाउन नहीं आ रहा है और यहाँ पे ये सेंटेंस बना भी रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या क्या आना चाहिए? नाउन। तो इसके बाद तो नाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आता तब भी कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो नीड है वो किसकी नीड है? यहाँ में हमें नीड है वो किसकी नीड है? यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब की नीड है। यानी इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है यार मेरे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है? यानी इट के साथ एपिस्ट्रोफी एस की जरूरत है। या तो यहाँ पे क्या है? यानी इट्स नॉट पॉसिबल टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस, यानी एक व्यक्ति को पॉसिबल नहीं है जज करना उसके अपीयरेंस से। तो अब बताओ यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे लगाओगे क्या? लगाओ यहाँ पे, यानी आएगा वो क्या आएगा? यानी इट के साथ क्या आएगा? यानी इसको हटा के हमारे पास में क्या आ जाएगा? यानी इट के साथ में क्या आएगा? एपिस्ट्रोफी एस लगा दो, या फिर क्या लगा दो? यानी इट एज लगा दो। क्या लगा दो? इट एज। तो मैंने क्या बताया? इट के साथ अगर एपिस्ट्रोफी एस लगाई तो इसकी ये किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है तुम्हारी? यानी इट एज की शॉर्ट फॉर्म होगी। तो अब बताओ यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यानी फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो क्या होगा? 7 वाले क्वेश्चन में क्या होगा? यानी इट इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी इट इज राइट होगा। अगर ऐसे में बात करूं यहाँ पे यू से, यानी तुम कह सकते हो इट्स योर प्रॉब्लम, आई से इट्स माई। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। यू से यानी तुम कह सकते हो कि इट्स योर प्रॉब्लम, ये कैसी? यानी तुम्हारी प्रॉब्लम है। और आई से, और मैं कह सकता हूँ इट इज माइन, और ये कैसी प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यू से, तुम कह सकते हो इट। अब यहाँ पे क्या रहा है? इट के साथ एपिस्ट्रोफी एस आ रहा है। तो इसका जो मीन्स हो गया क्या हो गया? यानी इसका जो मीन्स हो गया वो क्या मीन्स है यहाँ पे? यानी इट इज, यानी इट इज, यानी ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स है। यानी इट इज योर प्रॉब्लम, यानी ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। और योर यहाँ पे क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो करता है? नाउन। तो अब बताओ प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। यानी यू योर क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। और यहाँ पे क्या होगा? इट इज योर प्रॉब्लम, यानी ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स है। आई से मैं कह सकता हूँ इट इट्स, तो यहाँ पे इट्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे इट इज होगा। और ये क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम। अब मैं बात करूं यहाँ पे माइन, माई सॉरी, माई यहाँ पे क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यानी अगर मैं माई की बात करूं तो माई यहाँ पे क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें किसकी नीड होती है? नाउन की नीड होती है। तो लेकिन अगर यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो इसके बाद में क्या नाउन आ रहा है? तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कभी भी नाउन नहीं आ रहा है। तो लेकिन तो पजेसिव एडजेक्टिव बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे माई हो गया वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि माई अपने बाद क्या फॉलो करेगा? नाउन। इसलिए यहाँ पे जरूरत है वो किसकी जरूरत है? मैं प्रनाउन की। तो माई की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा? यानी माइन, यानी ये मेरी प्रॉब्लम्स हो। और माइन का मतलब क्या होगा? यानी माई प्रॉब्लम्स। क्या हो गया? यानी माई प्रॉब्लम्स। और ये मैंने बताया भी था कि तुम्हारा कि जो पजेसिव एडजेक्टिव फॉर पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास में क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या होता है? हिडन होता है। यानी जो पजेसिव प्रोनाउन होता है तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या होता है? तुम्हारा हिडन होता है। तो ये तुम्हारी एरर थी, तुम्हारी जो एग्जाम में आई हुई एरर है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर। और मैंने काफी एरर भी कराई और तुम्हें जेरेंड के बारे में भी बताया था कि अगर कहीं पे जेरेंड आ रहा है तो जेरेंड अपने से पहले क्या लेता है? यानी पजेसिव एडजेक्टिव लेता है। और क्योंकि जेरेंड को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्बल, यानी जो पजेसिव जो तुम्हारा जेरेंड होता है उसे वर्बल नाउन बोलते हैं। और पार्टिसिपल को हम क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट थे, आज मैंने थोड़ी इनसे एरर रिलेटेड कराई थी। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि कब तुम्हारा यानी यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। और अगली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा चीज़ों को। वैसे तो मैं हर टॉपिक को डिटेल में करा रहा हूँ, काफ़ी एरर करा रहा हूँ, थोड़े मेरे लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन मैं ये इतना बोल रहा हूँ तुम्हारा कि इसके बाद कहीं भी तुम्हें कोई भी पढ़ने की कोई भी नीड नहीं होगी। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।